नमस्ते। आज हम बात करते हैं गुर्दे में होने वाली पथरी, रीनल स्टोन। बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और एक बार यदि किसी को पथरी बन जाती है गुर्दे में, रीनल स्टोन, तो वो बार बार बनती रहती है। कई बार वो यूरेटर में भी या ब्लैडर में भी फंस जाती है, तो इसके लिए बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है। तो मेरी प्रार्थना है कि आपको यदि गुर्दे की पथरी की समस्या है या आप नहीं चाहते कि आपको इस समस्या से गुजरना पड़े, तो हमें कुछ कारगर खान पान की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनका सहारा लेना पड़ेगा और कुछ यौगिक क्रियाएं हैं जिनका यदि हम सहारा लेंगे तो जीवन में हमें कभी भी रीनल स्टोन या गुर्दे की पथरी से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा लाभकारी चीज़ है वो है कि हम अपनी डाइट का ध्यान रखें, विशेष रूप से एक्सेसिव मिनरल्स की वजह से या यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या कैल्शियम ऑक्जेलेट, इस टाइप का रिच फूड खाते हैं जिसकी वजह से ये स्टोन्स का रूप धारण कर लेती है। और तो इसके लिए हमें ऐसी डाइट को अवॉइड करना पड़ेगा और ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जो डाययूरेटिक हो, किडनी को साफ रखें और आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम को ठीक रखते हुए आपके किडनी स्टोन फॉर्मेशन में प्रिवेंशन का काम करें। तो जो चीज़ें विशेष रूप से हमें नहीं खानी चाहिए जिनको गुर्दे की पथरी या रीनल स्टोन की प्रॉब्लम है, वो है जैसे पालक का प्रयोग कम से कम करें, टमाटर, खीरा, बैंगन, मशरूम, आंवला, चीकू, काजू या काले अंगूर, इस टाइप की चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन ना करें, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ना पिएं, ये भी कहीं ना कहीं से हमारा कारण बनता है गुर्दे में पथरी बनने का। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके खाने से गुर्दे की पथरी को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है? नींबू, लेमन जूस बहुत कारगर है, किसी भी रूप में आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ केला, करेला, गेहूं, जौ, मक्की, अनानास, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके किडनी स्टोन को बनने से रोकेंगी, रीनल स्टोन बनने से रोकेंगी। तो इसका आप ज़्यादा प्रयोग करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को। पानी की यदि प्रॉपर मात्रा पीते रहेंगे तो आपको किडनी स्टोन बनने के चांसेस घट जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, बड़ी ईजिली अवेलेबल हैं मार्केट में, आप कहीं से भी इनको परचेज कर सकते हैं, किसी भी एलोपैथिक स्टोर से या आयुर्वेदिक स्टोर से। जैसे हिमालय की सिस्टोन आती है, 2-2 टेबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसी प्रकार से नीरी टेबलेट है एमएल फार्मेसी की, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इनकी सिरप भी आती है, शुगर फ्री भी आती है, तो उनका भी आप 2-2 चम्मच सिस्टोन सिरप या सिस्टोन या नीरी सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जैसे हमारी गोक्षुर आदि गुग्गल है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ना केवल किडनी स्टोन बदली, उसके साथ साथ गुर्दे की जो अन्य समस्याएं हैं, कोई पेशेंट्स की किडनी श्रिंक हो जाती है या डायलिसिस पे पेशेंट चला या ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो उसमें बड़ी कारगर हल है इसका, गोक्षुर आदि गुग्गल का, पुनर्नवादी मंडूर का। वरुण आदि कवात एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है किडनी को ठीक रखने के लिए, तो वो किडनी स्टोन में भी मदद करती है। इसी प्रकार से असमरी हर रस आता है, वृक दोष हरवटी आती है, बड़ी इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ में कुछ यौगिक क्रियाएं जैसा मैं बताता हूँ, आप अपने गुर्दों को हेल्दी रखने के लिए कपालभाति जरूर कीजिए। कपालभाति करने से आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, स्टमक के अंदर, अब्डोमेन के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, उनकी सारों की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी। जैसे लीवर है, पैंक्रियाज है, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो उनको मसाज मिलेगी तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और इसी प्रकार से आप यदि कपालभाति करेंगे तो किडनी स्टोन फॉर्मेशंस की आपको चांसेस नहीं रहते। तो मेरी प्रार्थना है कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत अच्छी है गुर्दे की पथरी के लिए या रीनल स्टोन के लिए, तो उसमें बल्बरिस वर्गरिस एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका मदर टिंचर आप 20 बूंदें बल्बरिस वर्गरिस मदर टिंचर की आधा कप गर्म पानी में डाल के दिन में 1 या 2 बार लीजिए। ये भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन को रोकती है और यदि आपको यहाँ स्टोन बना है तो उसको डिजोल्व करके या उसको एक प्रकार से उसके आसपास एक लेयर बना के बड़ी आसानी से उसको बाहर निकाल देती है। जो मुख्य बात याद रखने वाली है कि किडनी स्टोन कितने एमएम तक की डिजोल्व हो जाएगी या बाहर निकल जाएगी और कब हमें सर्जरी की तरफ, या हमें बहुत से आजकल बड़े मॉडर्न प्रोसीजर आए हुए हैं, लेज़र के द्वारा उसको ब्रेकेज करके तोड़ के निकाल देते हैं बड़ी आसानी से, तो कब हमें उस तरफ इंडिकेशन देता है? यदि हमारा साइज़ बहुत बड़ा है, सपोज करो 15 mm से या 20 mm के आसपास हमारा किडनी स्टोन का साइज़ है, तो तब हमें सर्जरी की तरफ सोचना चाहिए। यदि आपका ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तब भी हमें सर्जरी की तरफ सोचना चाहिए। और कई बार हम क्या करते हैं, नीम हकीम खतरे जान, इधर उधर
से बहुत से लोग किडनी की दवाइयाँ देते हैं कि किडनी के लिए आप ये फक्की ले लो जी, ये वो ले लो जी, ये दही में डाल के ले लो। ऐसे लोगों से बचें। आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियंस की सलाह लेके ही आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, लेकिन जो खान पान का पथ्या का ख्याल रखेंगे, जो मैंने आपको चीज़ें बताई उन पे यदि आप फोकस करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा किडनी स्टोन में। एक चटनी मैं बहुत बार बताता हूँ, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई हैं। पत्थर चट और जो मक्की के बाल हैं, कॉर्न सिल्क हेयर और पत्थर चट की चटनी आप काली मिर्च और सेंधा नमक डाल कर बना सकते हैं। उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के बहुत टेस्टी चटनी बनती है। उस चटनी को आप सप्ताह में 1 या 2 बार जरूर खाएं। यदि आपको स्टोन है तो भी खाएं, यदि स्टोन नहीं है तो भी खाएं, ताकि आपके गुर्दों की फंक्शनिंग या किडनी आपकी प्रॉपर तरीके से काम करती रहे। तो मेरी प्रार्थना है आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसको देख के अपने जो गुर्दे की होने वाली पथरी है, बड़ी पेनफुल सिचुएशन है, उससे बच सकें और इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।